माना जा रहा था कि स्पीकर का कार्यकाल पूरा करने के बाद ओम बिरला को नए कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद अब उनके भविष्य को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं बिरला की बड़ी भूमिका वाले रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। पहली संभावना तो यही है कि ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाए। मोदी और शाह से नजदीकी रखने वाले बिरला ने स्पीकर के पहले कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में एक रिकॉर्ड हैं। वहीं भाजपा सहित विरोधी दलों में भी उनकी अच्छी पैठ है, इसलिए भाजपा चाहेगी कि अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाए। और भाजपा के बहुमत में न आने के कारण इस बार सहयोगी दल भी स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं, जिसमें टीडीपी और जेडीयू सबसे आगे हैं। ये बिरला की राह में एक रोड़ा साबित हो सकता है। ओम बिरला का राजनीतिक सफर 2003 से 2014 तक कोटा दक्षिण सीट का प्रतिनिधित्व, 2014 से 2019 में ऊर्जा और सामाजिक न्याय समिति के सदस्य, 2019 से 2024 तक लोकसभा के 17वें अध्यक्ष रहे। बिरला यदि दूसरी बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इस पद पर अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं तो उनके नाम एक रिकॉर्ड और दर्ज हो सकता है। 3.5 दशक पहले लगातार 2 बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ हैं। जीएम बालयोगी और पीए संगमा जैसे नेता भी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष तो बने, लेकिन 5-5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं कर पाए। बलराम जाखड़ ने 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। गठबंधन सरकार की मजबूरियों के कारण यदि लोकसभा अध्यक्ष पद सहयोगी दलों के पास जाता है तो ओम बिरला का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी दौड़ में है। इस पद के लिए राजस्थान से ही भूपेंद्र यादव का नाम भी चला था, लेकिन उन्हें अब मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। माना जा रहा है कि यदि बिरला लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन सके तो उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन इस मामले में भी एक अड़चन है। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी चुनावी फायदा लेने के लिए इन राज्यों में से किसी एक राज्य के नेता को भी अध्यक्ष पद के लिए चुन सकती है। हालांकि अब तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के तत्काल बाद पार्टी अध्यक्ष का पद किसी को नहीं दिया गया है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष पद पर नए नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया था और तभी से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही वहां ब्राह्मण हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को इस पद पर 1 वर्ष होने वाला है और वे दूसरी बार चित्तौड़गढ़ से सांसद बने हैं। बिरला के प्रदेश अध्यक्ष बनने में भी एक अड़चन है। राजस्थान में राजपूत समाज का बड़ा वोट बैंक है, जो वोटिंग के दौरान एकजुट हो जाता है। इस लोकसभा चुनाव में भी प्रतिनिधित्व और टिकट कटने सहित अन्य कारणों से जाट समाज बीजेपी से नाराज रहा। इसका नुकसान बीजेपी को 11 सीटें गंवाकर भुगतना पड़ा। उन्हें साधने के लिए राजस्थान से भगीरथ चौधरी को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बीजेपी जाट या राजपूत समाज से भी प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है और बिरला वैश्य समाज से आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोई नेता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वहीं ओम बिरला का माइक्रो मैनेजमेंट संगठन को फायदा पहुंचा सकता है, चाहे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या प्रदेश अध्यक्ष। कई बार वे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने माइक्रो मैनेजमेंट के फंडे समझाते भी रहे और कई बार पार्टी ने उनके लिए इसके विशेष सत्र भी रखे हैं। राजस्थान में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नगण्य है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो ओम बिरला इस पद के लिए सबसे बड़े दावेदार होंगे। लोकसभा की अंकगणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए भी स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। हालांकि भाजपा ओम बिरला के लिए किस भूमिका का चुनाव करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।